ठीक है, तो पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का डी, 4 का 1, 5 का 3, तो 5 तक सबको क्लियर है ना जी। ठीक है, और 6 का तो हो गया आपको, 6 का 60। तो स्नेल का नियम फॉर्मूला क्या है, n1 sin थीटा 1 बराबर n2 sin थीटा 2। ठीक है, इससे सॉल्व हो जाएगा, आपको sin 30 हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए 7 नंबर में क्या है, कायिक पौधन की प्रक्रिया में रोपण में पौधों को किस भाग का उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं तना का। किसका उपयोग करते हैं, तना का। ठीक है, अब देखिए कायिक पौधन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। कायिक पौधन कैसा है जी, एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है जिसमें नए पौधे बीज के बजाय पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती से उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती से उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में जनक पौधों के एक भाग को काट कर और अलग करके उगाया जाता है, जिससे नया पौधा बनता है। ठीक है, अब देखिए आनुवांशिक रूप से पौधे के जनक के समान होते हैं। रोपण की प्रक्रिया में कायिक प्रवर्धन के लिए पौधे का सबसे आम भाग तना है। ऐसा इसलिए क्योंकि तने में कलिकाएं होती है जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जड़ और परहों का विकास करती है। कुछ पौधों की पत्तियों से कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे पतरचट्टा। किस समूह का पतरचट्टा, बायोफिलियम। पतरचट्टा किस समूह का है, ठीक है, तो बायोफिलियम। पतरचट्टा का प्रयोग किस लिए होता है जी, तो पेट का पथरी गलाने के लिए, है ना, मतलब किडनी का पथरी, पेट का नहीं। ठीक है, किडनी का पथरी होता है ना पेट गलाने के लिए। ठीक है, तो पतरचट्टा किस समूह का है जी, बायोफिलियम। ठीक है, अब देखिए बायोफिलियम की पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं होती है। जितना कलिकाएं होगा उतना पेड़ निकलेगा उससे, पत्ता अगर जमीन में गिर जाए, जो मिट्टी के संपर्क में आने पर नए पौधों को जन्म देती है। अब देखिए 8 नंबर में इलेक्ट्रिक पंखा 220 वोल्ट जनित में संयोग है और धारा 0.5 एम्पियर है, पंखे द्वारा उपयोग की जा सकती, तो 110 हो जाएगा जी। पीच कोल्ट क्या था, VI। पीच कोल्ट क्या था, वोल्ट इंटू एम्पियर, VI तो कर देंगे तो 110 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है, तो 9 का हो जाएगा ए नंबर जी। कार्बन स्वयं सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है, कार्बन स्वयं के साथ आयनिक बंध बनाता है। ये गड़बड़ हो गया, आयनिक बंध हमेशा धातु के बीच, आयनिक बंध हमेशा तो कार्बन तो धातु है, गड़बड़ हो गया। श्रृंखलन तत्व एक कार्बन परमाणु के आपस में आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, हाँ जी, है ना, कार्बन जो होता है, हाँ ठीक है, श्रृंखलन जो कार्बन है श्रृंखलन का गुण रखता है, वो लंबा चेन बनाता है एकदम। ठीक है, कार्बन श्रृंखलन की अद्भुत क्षमता दर्शाता है जो किसी अन्य तत्व में इतनी प्रबलता से नहीं देखी जाती है। कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़कर सीधी श्रृंखला, शाखी श्रृंखला और वलय संरचनाएं बनाती है। श्रृंखलन क्षमता के कारण ही कार्बन जीवन के लिए आवश्यक जटिल कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड आदि का निर्माण कर सकता है। कार्बन परमाणु न केवल एकल सहसंयोजक आबंध बना सकते हैं बल्कि द्विसहसंयोजक आबंध और त्रिसंयोजक बना सकते हैं, है ना जी। ठीक है, हाँ ठीक है, कार्बन परमाणु 4 आबंध बनाकर जटिल त्रिआयामी संरचना बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 10 नंबर तो हो गया सबको जी, है ना। तो क्या मिला, ए को 16 से हटा दिया, ए को 16 अधिक मिला, 16 से हरा तो 16 अधिक मिला जी, तो x प्लस 16 तो 2x बराबर 84, तो x समान कितना आ गया 42, तो 42 का ही निकाल दीजिएगा, तो 100 बराबर 750, तो 42 बराबर 315 हो जाएगा जी। चलिए अब इस संघाकार धारिता इतना है, इसकी त्रिज्या इतनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, तो सेंटीमीटर त्रिज्या निकालना है, तो धारिता क्या होता है संघ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से निकल जाएगा हमको आर का मान 3। अब देखिए 12 नंबर में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार एक ऑफर देता है कि 3 खरीदो 1 पाव मुफ्त पाओ, है ना जी, तो 4 पे 1 दे रहा है, 4 पे 1 दे रहा है, तो 1/4 गुना 100, तो 25% का लाभ हुआ जी। चलिए अब देखिए 13 नंबर में क्या है, 30 लगा जो निकल गया जी, 30 गुना 92 और 20 गुना 93, है ना, सबको जोड़ के आपको आ जाएगा 4420, और कुल छात्र से भागा दे देंगे, तो 4420/50 तो 88.4 हो जाएगा। 14 का हो जाएगा 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार की सरकार ने कितने राज्यों में आपातकाल घोषित किया, तो 6 राज्यों में। कितने राज्यों में जी, तो 6 राज्य में किया आपातकाल घोषित।
पचन पहाड़ सेन अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है जी? ठीक है, तो कहाँ पे किया गया जी? तो पचन पहाड़ अरुणाचल प्रदेश में। पचन पहाड़ का सेना अभ्यास म्यांमार 4 गो को, नागालैंड को, म्यांमार और भूटान 4 गो है ना, बाकी सब 5। अब ये नहीं कि पाकिस्तान भी, हाँ पाकिस्तान भी सब 5 ही करता है। ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो पचन पहाड़ सेना अभ्यास अरुणाचल प्रदेश किया गया है। ठीक है, इसमें तीनों सेनाओं के ने भाग लिया था, तीनों सेना। ठीक है, और ये तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है जी? राष्ट्रपति। बहुत अच्छा। 16 का सी हो जाएगा जी, है ना। 17 का हो जाएगा, 4 गुना करके 8 जोना था। 18 का डी हो जाएगा, 19 का हो जाएगा बी, और 20 का हो जाएगा आपको ए नंबर। 38 तिहाई और 26 तिहाई कर देंगे, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 का तो हो जाएगा जी, सी सबसे अधिक है। ठीक है, सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब देखिए यदि लिएन काय की कोशिका आत्मघाती थैली के रूप में जानी जाती है ना जी। लिएन काय मतलब लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह कोशिका के पावर हाउस सूत कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक रेलगाड़ी, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम लाइन का है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यह किसी कोशिकांग या कोशिका के अपशिष्ट भाग पर इसके उड़ेर कर पूर्ण पाचन कर लेगा। ठीक है, जिस कारण से इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। सूत कणिका माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका का वायवीय शोषण होता है। अंत में CO2 एक जल और 38 ATP ऊर्जा होता है, इसलिए इसे कोशिका ऊर्जागिरी कहते हैं। राजधानी पादपों के अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रीकरण करता है। अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं जी? पुराने जाइलम में। तो पुरानी जाइलम में। ठीक है, प्रेस्टिक के एक प्रकार क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिस कारण से क्लोरोफिल को पादप का किचन कहते हैं। क्लोरोफिल को पादप का किचन है, तो हरा रहेगा तब तो खाना बनेगा। ठीक है, चलिए 23 में देखिए, तो एक यदि 20 मीटर पर सेकंड वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी 4 मीटर पर सेकंड से एक समान त्वरण से उत्पन्न होता है, तो 5 सेकंड में इसमें वेग का मान क्या होगा? सब चीज़ नहीं दिया हुआ जी, यू दे दिया है ना, एक्सलेशन दे दिया, टी दे दिया है, तो भी निकालना है, तो भी इक्वल टू यू प्लस AT। चलिए तो आ जाएगा आपको 40 मीटर पर सेकेंड। मिश्रण के बारे में क्या सही है? तो मिश्रण संगठन परिवर्तनीय है। ठीक है, यौगिक में नए पदार्थ सदैव अस्थायी होते हैं, क्योंकि निश्चित अनुपात में मिलता है यौगिक, सही है भी। अब देखिए तीसरा में क्या है? मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, सही बात है। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को भौतिक रूप में मिलाने से बनता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों को कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, निश्चित अनुपात में यौगिक होता है, निश्चित अनुपात में यौगिक होता है, लेकिन मिश्रण का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। यौगिक मुख्य रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन से बनते हैं। यौगिक का रासायनिक सूत्र हमेशा एक निश्चित अनुपात को दर्शाता है, कभी नहीं बदलता। मिश्रण के प्रत्येक घटक अपने मूल गुणधर्मों को बनाए रखते हैं, और मिश्रण के गुणधर्म उनमें उपस्थित घटकों के गुणों का मिश्रण होता है। अब देखिए 25 का हो गया जी 4:5। ठीक है, 26 का तो हो गया सबको। ठीक है, 720 हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखिए 27 का तो भी हो गया सबको 30-50 है ना। एक बार लाभ हुआ 103 और हानि हो रहा है 99, मतलब 1% का, तो 103 माइनस 99 का अंतर दिया है 4% बराबर 122, तो 100% निकाल देंगे। हाँ, बहुत सुंदर। 28 का हो गया ये नंबर जी। ठीक है, सबको जोड़ के औसत निकालना था। चलिए अब देखिए 29 नंबर में क्या है? नहीं बनाया सही है, तो ऐसा ना तो मेरे साथ हो रहा है। 29 नंबर क्या है? भारतीय मोबाइल ऐप की शुरुआत कहाँ? भागीरथ मोबाइल। तो भागीरथ नदी कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है?
देव प्रयाग। क्या बनता है जी? भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग। ठीक है। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी। पिंडार दान करेगा, ठीक है। कर्ण दान करता है ना, इसलिए पिंडार। धौली गंगा, विष्णु मतलब विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा। ठीक है। कॉमन है सब। चलिए, हाँ अलकनंदा कॉमन है। अब देखिए, भागीरथ मोबाइल ऐप उत्तराखंड शुरू किया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। जल संरक्षण अधिनियम 2025 का थीम क्या था? धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा। ठीक है। परधारी भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। कौन किया जी? उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ठीक है। और उत्तराखंड को फूलों का डालिया कहते हैं। उत्तराखंड को फूलों का डालिया भी कहते हैं। इस ऐप के द्वारा लोग अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त जल स्रोतों का जानकारी का साझा करेंगे। आप देखिए 30 नंबर में क्या है? तो भारतीय संघ बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है तो चल्ला श्रीवानु शेट्टी। चल्ला श्रीवानु शेट्टी को वर्तमान में भारतीय बैंक के अध्यक्ष हैं। IBA भारत में बैंकों और वित्तीय संसाधनों का स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है। SBI की स्थापना कब हुआ था जी? 1921 में SBI का नाम था एम्पीरियल बैंक। 1955 में इसको SBI कर दिया गया। RBI की स्थापना 1935 में। 1934 अधिनियम के तहत 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। अब देखिए, IBA भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थानों का स्वैच्छिक संगठन है। IBA को स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। अब देखिए 31 नंबर हो गया जी B, 32 का भी हो गया C, 33 का A, 34 का भी हो गया, 35 का C, सब हो गया जी। करण बाबू हुआ तुमको? ठीक है। अब देखिए 36 का B हो जाएगा जी मानव शरीर। ठीक है। 36 क्या? मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरीय सल के एपिथेलियम से बना है? तो त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। ठीक है। कितना लेयर होता है? 3 लेयर होता है। ठीक है। अब देखिए, मानव शरीर का त्वचा स्तरीय सल्की एपिथेलियम का बना होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। यह स्तरीय सल्की एपिथेलियम से बना होता है। यह एपिथेलियम कई परतों से बना होता है, जिनमें से सबसे ऊपरी परत केरोटीन नामक प्रोटीन से बनी होती है। केरोटीन त्वचा को कठोर और जलरोधी बनाता है। क्या करता है? कठोर और जलरोधी बनाता है। सही बात है। स्तरीय सल के एपिथेलियम शरीर के अन्य भागों में भी पाया जाता है, जैसे कि मुंह, ग्रसनी। एपिथेलियम भोजन को निगलने और पचाने में मदद करता है। मुंह और ग्रसनी में यह एपिथेलियम भोजन को निगलने और पचाने में मदद करता है। अग्र प्रणाली में एपिथेलियम भोजन को पेट तक ले जाने में मदद करता है। ठीक है। योनि या एपिथेलियम सामान्यतः योनि के संक्रमण से बचाने में मदद करता है। ठीक है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है जी? 7 से नहीं, पूरा बोलेगा तो 9 मीटर। ठीक है। 10 मीटर होता है टोटल। ठीक है। और टोटल बोलेंगे तो 32 फीट। कितना जी? 32 फीट। अब देखिए, गर्सिका स्तरीय सल्की एपिथेलियम पाया जाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से चिकनी पेशी ऊतक से बना होता है। अब देखिए, वीक नली का स्तर और का पाचन क्रिया कहाँ नहीं होता है? ठीक है। तो कहाँ नहीं होता जी? ग्रास नली में। कहाँ नहीं होता जी? ग्रास नली में। ठीक है। जल का पूर्ण अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है। अब पूर्ण पाचन छोटी आंत में। ठीक है। लेकिन कहाँ पे नहीं होता? तो ग्रास नली में, है ना, गर्दन से लेके यहाँ तक। ठीक है। यहाँ पे ठीक नहीं होता है। अब देखिए, विक नली का अस्तर घनाकार एपिथेलियम का बना होता है। विक नली है ना जी, विक का यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है ना, विक की इकाई नेफ्रॉन। ठीक है। और न्यूरॉन का तंत्रिका का न्यूरॉन। ठीक है। चलिए, विक नली का अस्तर घनाकार एपिथेलियम का बना होता है जी। आंत का अस्तर और स्तंभाकार। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विक का रहेगा तो घनाकार एपिथेलियम और आंत वाला स्तंभाकार। अब देखिए 37 नंबर में क्या है? जब कोई वस्तु जिस पानी में तैर रहा है उसमें नमक मिला देंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगा। और डेंसिटी बढ़ जाएगा तो जो डूबा हुआ भाग वो उड़ जाएगा। ठीक है।
ठीक है। उसका चलिए। घटा देगा लकड़ी है ना। लकड़ी का आयतन क्या घटाएगा जी? वो ना पानी का आयतन बढ़ा लेगा कि देखिए लिखल पड़ी नहीं है। क्या? वही लेनो पड़ी नहीं कोई लाइन पड़ी नहीं। जिस वस्तु द्रव में लगाए गए उत्पादन पर अधिक होता है, जिस कारण से वस्तु डूबे भाग का आयतन घट जाएगा। ठीक है, आयतन घट जाएगा, डेंसिटी नहीं बोल रहा है, आप डेंसिटी बोल रहे हो ना। जो दर में डूबा हुआ उसका आयतन घटेगा। हाँ, तो डेंसिटी आप बोल रहे हो ना तब। ठीक है, अब देखिए 38 का श्रेणी क्रम दिया हुआ आपको, तो ए और बी के बीच पूछ रहा है, तो ए और सी को 60 और 100 कर देंगे तो 160 हो जाएगा। अभी दोनों का समांतर क्रम में जोड़ देंगे। किसका घटेगा इसमें? लकड़िया का जिसको अंडा को जो अंडा का आयतन घट जो डूबा हुआ नहीं, जो भाग डूबा हुआ है ना वो भाग कम डूबेगा। जितना भाग डूब, मान लीजिए उसका भाग था 10 भाग डूबा हुआ था, आयतन 10, अब वो 3 भाग 4 भाग डूबल रहेगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब नीचे से फोर्स लगा दिए ज़्यादा तो ऊपर बाहर निकल गया, तो आयतन डूबा हुआ आयतन कम हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का एक पुष्प चक्र तकनीकी के रूप में अंडप और परागन सही नहीं है। पुष्प चक्र के 4 भाग होने चाहिए, बाह्य दल, पंखुड़िया, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, ज्यादा नमक रहता है उसमें, आदमी ज्यादा डूबता है, छुपला जाता है। अरे बाबा छुपला जाता है, उसका रीजन क्या है? तो वही घनत्व है ना, घनत्व है। अब देखिए तो 39 नंबर क्या था, एक पुष्प में 4 भाग होते हैं जी। ठीक है, तो बाह्य दल, पंखुड़िया, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, जिस फूल में इनमें से एक से अधिक गायब होते हैं उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। जिस फूल में इनमें से एक से अधिक भाग गायब होते हैं उसे अपूर्ण पुष्प कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ये पुष्प में क्या होता है, नर और मादा। नर का भाग का नाम बताइए। भाग का आयतन घट जाएगा। नर का भाग का पुंकेसर, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। परागकण। ठीक है, और मादा वाला भाग वर्तिकाग्र अंडा से। अंडा से। ठीक है, परागकण कहाँ होता है? परागन कहाँ होता है जी? परागन कहाँ होता है? ठीक है, परागन कहाँ होता है? तो परागकोश में। क्या होता है जी? परागन परागकोश में होता है। ठीक है, सर जी नाम समझ नहीं पाए। नीचे दिए गए पहले वर्तिका होता है ना, उसको वर्तिका उसका अंडा से स्टिग्मा स्टाइल वो हम मारे गलत है मारे। ठीक है, सोचे तो छोड़ दे फिर। अब देखिए बाह्य दल सम्मिलित होकर एक चक्र बाह्य दल कैलेक्स बनाते हैं जी, है ना, कैलेक्स। ठीक है, अब देखिए दल पत्र पुंकेसर द्वारा निर्मित पुष्प चक्र दल चक्र तथा पुमंग कहलाता है। ठीक है, चलिए पुंकेसर का पुष्प का नर भाग है जो डंठल जैसे तंतु से बना होता है, जो थैले सदृश परागकोश को सहारा देता है। स्त्री केसर फूल का मादा भाग है जो अंडप प्रजनन अंग है, मूलिकाएं है। ठीक है, स्त्री केसर एक या अधिक अंडों से बना होता है। देखिए 40 तो हो गया सबको जी। बोला हमको नहीं बने, मैं सीधे जेई निकाल। ठीक है, सही बात। 39 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, और 40 का हो जाएगा आपको 8, तो ये तो निकल गया जी सबको। 41 का भी हो गया 32 हो जाएगा, 41 का तो 420 और 42 का हो जाएगा 32। ठीक है, और 43 का तो 3607 सबको हो गया। अब 44 नंबर में क्या है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए घोषणा किया। उसका थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, अब देखिए मानव कल्याण और पर्यावरण स्थिति को लिए योग समग्र जोड़ दिया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2015 को मनाया गया था योग दिवस। ठीक है, अब देखिए 45 में क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है। भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है। लीबा का पूर्ण रूप है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। लंका अब श्रीलंका इंडिया बिजनेस
एसोसिएशन, लीबा का फुल फॉर्म लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता इफ्टा हुआ था। कौन सा हुआ? इफ्टा हुआ था। 28 दिसंबर 1998 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता 1 मार्च 2000 को लागू हुआ। ठीक है, अब देखिए 47 का ये हो गया जी, 28 का डी, 49 का भी डी हो जाएगा जी। ठीक है, 50 का हो जाएगा ए नंबर, है ना? तो सब बन गया आपको। चलिए, तो 50 का तो 18 64 15 जोड़ना है, स्क्वायर करके 15 जोड़ना है। अब देखिए 51 नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं? दलदल, तो निमेटोफोरस, डी नंबर हो जाएगा। दलदली क्षेत्र में श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जमीन से ऊपर की ओर निकली हुई जड़ों को रूपांतर निम्टोफोर कहा जाता है। उदाहरण के लिए राइजोफोरा, निम्टोफोरस मुख्य रूप से मैंग्रोव वन में पाया जाता है, जिनमें सेरियोप्स और हेरिटिएप्सरा शामिल हैं। यह जड़ें छोटे छिद्रों से ढकी होती है, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जा सकता है। न्यूमेटोफोरस विशिष्ट हवाई जड़ें हैं जो पौधों को जल भराव वाली मिट्टी वाले आवासों में हवा में सांस लेने के लिए सक्षम बनाती है। न्यूमेटोफोरस विशिष्ट हवाई जड़ें हैं जो पौधों को जल भराव वाली मिट्टी वाले आवासों में हवा में सांस लेने के लिए सक्षम बनाती है। बाम का तो डी हो गया जी। ठीक है, 2 को फोकस दूरी दिया हुआ है, तो दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? निकाय की क्षमता इक्वल टू P1 + P2 माइनस D × D1 × D2। ठीक है, अब देखिए लेंस की क्षमता को डायप्टर मापते हैं। लेंस का एसआई मात्रक है पर मीटर। एसआई मात्रक बोले तो पर मीटर मापते हैं डायप्टर में। बात समझे, याद रखिएगा, ऑप्शन में डायप्टर और मीटर दोनों दिया हुआ है एक बार। ठीक है, एसआई मात्रक पूछेगा तो आपको, ठीक है, पर मीटर ही मानना है। ठीक है, मापते हैं डायप्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पृथ्वी के उपग्रह में घूमते हुए अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से स्प्रिंग वाली घड़ी का प्रयोग, ठीक है, स्प्रिंग वाली घड़ी का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह के अंदर लगने वाली गुरुत्वाकर्षण क्या है? 0 शून्य हो जाएगा जी। काल बा क्या था? परिक्रमण काल 2π√T/g। ठीक है, हाँ L/g। ठीक है, तो लेंथ का डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होता है। जी शून्य हो गया तो अनंत हो गया जी। अब पेंडुलम रुक जाएगा, जिसका अंतरिक्ष यात्री को समय देखने के लिए स्प्रिंग वाली घड़ी का उपयोग करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। क्यों दिखता है? अपवर्तन नहीं होता है, अपवर्तन नहीं होता, वहाँ परजेंट नहीं है वायुमंडल। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है ना। ग्रुप डी में मेरा यही साइंस वाला क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। साइंस से शायद पहला क्वेश्चन यही था कि वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं काला होता क्यों दिखाई देता है? बाहर में नहीं होता। ठीक है, बादल क्यों तैरते हैं? कम घनत्व के कारण। कम घनत्व के कारण। ठीक है, चलिए, अब कम घनत्व तो ऑप्शन नहीं रहता, मारना है कम दाब के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। पेंडुलम का आवर्त काल 2 प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। पेंडुलम की लंबाई और गुरुत्व त्वरण पर। क्या? 2π√G L/g, 2π√L/g। लिफ्ट में पेंडुलम घड़ी लगने पर उसका त्वरित रूप से ऊपर जाने पर आवर्तकाल घटता है जी। ऊपर जाने पर आवर्तकाल घटता है। ठीक है, और आवर्तकाल घटता है। पेंडुलम घड़ी जल्दी डोलने लगती है। ऊपर जाएंगे। ठीक है, नीचे जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। ठीक है, तथा पेंडुलम घड़ी धीमा हो जाती है। ठीक है, जैसे गर्मी के दिन में धीमा हो जाता है। जैसे कि दाब बढ़ जाएगा तो पेंडुलम घड़ी धीरे भागेगा। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर में क्या है? परिपक्व ग्राफिन पुटिका स्वास्थ्य मानव में अंडाशय का प्रायः उपस्थिति रहती है, तो रजोस्राव चक्र के 11 से 17 दिन। ठीक है, 15 दिन याद था इसलिए देखिए रेंज में 11 से 17 दिन हो गया जी। ठीक है, पहला बार होगा तो मासिक धर्म, पहला बार हो तो रजो दर्शन। ठीक है, चलेगा तो रजनोवृत्ति। ठीक है, चलिए 11 से 17 सबसे ज्यादा। अब देखिए 55 का तो हो गया जी आपको, 55 का सी हो जाएगा जी। 56 का डी सबको हो गया। 57 का 85.2 सब निकल गया। तो बहुलक भाव क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य। ठीक है, 3 माध्यिका - 2 माध्य। ठीक है, चलिए अब देखिए 58 का हो गया जी आपको।
कि 2 3 5 सबसे कटना है, ठीक है। 31-50 तो 3 और 5 से तो बी और सी कट रहा है, लेकिन दू नहीं कट रहा है, तो दू भी कटना है, तो 3150, ठीक है। तो आदमी सीधे एल्सियम लेके मार देता है, और माइनस 0 दे लगे 30 से कट रहा कौन, यो मार देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 59 नंबर में। क्या है कि एटीपी मास्टर 1000 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविच हैं। इन्होंने अमेरिका के सेबेस्टियन कोटा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इन्होंने अमेरिका के सेबेस्टियन कोटा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं, ठीक है, ठीक है। और भारत के उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना, है ना। चलिए पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में गोल्ड स्लैम जीता ये, ठीक है, नोवाक जोकोविच। और वर्तमान में इनकी उम्र 37 वर्ष 10 महीने है। इन्होंने रोजर फेडरर को पीछे छोड़कर 2019 में 37 वर्ष 7 महीने में इंडियन वेल्स और मियामी में अंतिम चरण पर पहुंचे थे। अब देखिए 60 में क्या है, मार्च 2025। हाँ पहले ना आया था मियामी ओपन कल है ना आया था नहीं दिया नहीं। आर्यना सवाल का अच्छा हाँ महिला उसमें यही होगा सर, मुझे लगता है नहीं यार रोजर फेडरर। ना, कोई नया खिलाड़ी है। मियामी ओपन में पुरुष साइकिल किसने जीता? ठीक है। मियामी तो मियामी ओपन, ठीक है। तो 60 नंबर क्या है, 25 मार्च 2025 को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में जी। इसका मुख्य कारण क्या था? इस कारण कौन? जेकब मेंसी मियामी पुरस्कार 2025। तो मियामी पुरस्कार 2025 किसको मिला जी? जेकब मेंसी को, जेकब मेंसी को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर। 60 मार्च 2025 को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज। हाँ कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए समान अवसर कल्याण सुनिश्चित करने की नीतियों पर विचार विमर्श किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ठीक है जी। अभी 61 हो गया जी, 61 का सी, 65 का बी, 63 का बी, 64 का डी। अब देखिए 65 में क्या बोल रहा है आपको? देखिए 65 में शिमला में रहने वाला आदमी बिना प्रेशर कुकर का प्रयोग किए भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। अवलोकन क्या है? ऊंचाई बढ़ने वाला स्थान क्या दाब घटता है, ठीक है। चलिए तो पी टाइटी पोस्ट जो टी होता है, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए 66 हो गया जी, है ना। कौन सा भौतिक पदार्थ मतलब वो उसको कहते हैं जो भीड़ से वापस ला सके, है ना। तो लोहा को पिघला देंगे फिर जमा देंगे तो लोहा बन जाएगा, है ना, लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, तो गड़बड़ हो गया। इस लोहे को छड़ को मोड़ के फिर सीधा कर देंगे जी, भौतिक परिवर्तन हो गया। लोहे को तार से खींचेंगे फिर उसको मोड़ के गला के फिर लोहा कर देंगे, ठीक है। तो ये भी तो कौन कौन हो गया? 1 3 और 4, है ना। सी नंबर हो जाएगा आंसर भौतिक परिवर्तन। अब देखिए ये क्या है? तो 67 में ये क्या है? ये आपको बी है आपको फास्फोरस। और सी में क्या आ गया? क्लोरीन हो गया 15 और 17, है ना। तो फास्फोरस पास 3 और क्लोरीन पास 1, है ना। तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो BC3 हो जाएगा। 68 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये नंबर ट्रिप्सिनोजन का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है। ट्रिप्सिनोजन का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन एक निष्क्रिय एंजाइम है। यह एंटोकाइनेज द्वारा सक्रिय होता है जो आंत द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अमाशय, ठीक है। अमाशय द्वारा निम्नलिखित एंजाइम स्राव होता है जी, ठीक है। अमाशय द्वारा निम्नलिखित, ठीक है। तो क्या करें? लाइपेज, क्या करेंगे जी? लाइपेज। तो यकृत द्वारा स्रावित पित्त के साथ भोजन को वसा में विघटित करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। हाँ, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना इमल्सिफिकेशन है। पाचीकरण इंग्लिश में,
अब देखिए माइलेज स्टार्च को शकरा में तोड़ता है जी, स्टार्च को शकरा में, प्रोटीन को तोड़ता है, और बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे कीटाणु को आंत से स्वच्छ करता है। प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन और क्राइमोटोट्रिप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय भोजन में अम्लीय पीएच को उदासीन करने के लिए जल और सोडियम बाइकार्बोनेट का स्त्राव करता है तथा पाचन एंजाइमों को एक गर्मी में ले जाने में सहायता करता है। एचसीएल का पीएच मान कितना होता है जी? एचसीएल का पीएच मान 1.2 कितना होता है जी? 1.2। बहुत सुंदर। 69 हो गया जी, 1/8 हो जाएगा। संभाव त्रिभुज तो सबका दूरी दिया हुआ है, x तो x/300 x/200 x/240 बराबर 3 घंटा। सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और सो चल पाएगा तो ना कुल दूरी बटा कुल समय। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। माना कि पेंसिल कुल, ये तो हो गया जी 8। 72 का हो जाएगा आपको ए नंबर, सबको हो गया। अरे 73 में क्या होता है? लंबाई प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बटा 2 है ना, तो निकल जाएगा आपको आज परिमाण विड्थ की त्रिज्या निकल जाएगी। चलिए अब देखिए 74 में क्या है? फिल्म अजय द अनसोल्ड योर स्टोरी योगी का बाइबुक है, तो योगी आदित्यनाथ का, किसका है जी? योगी आदित्यनाथ। हाँ, 26 मार्च 2025 को पहला लुक जारी किया गया था। इसमें योगी आदित्यनाथ को आध्यात्मिक और राजनीतिक मार्ग आकार देने के वाले क्षणों को दिखाया गया है। इस बायोपिक में योगी के शुरुआती वर्ष नाथपंथी योगी के रूप में संन्यास लेने का उनका फैसला है और एक राजनेता और नेता के रूप में दिखाया गया है। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की पुस्तक द मॉन्क हुम बिकेम चीफ ऑफ मिनिस्टर से प्रेरित है, ठीक है। यह शांतनु गुप्ता की पुस्तक द मॉन्क हुम बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। इस फिल्म में अनंत जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई है। इस फिल्म में परेश रावल हैं, निरहुआ, अजय मंगी और पवन मोहतरा, गरिमा सिंह, अजय मोंगे वो क्रिकेटर थे तो ना, भोजपुरी हीरो सब है ना। अरे पवन मोहतरा, राजेश खट्टर, ये सब थे। अब देखिए 75 में क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन ने पहला एटीएम लगाया है, ट्रेन में है ना। ये एटीएम में मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, किसमें जी? ट्रेन का नाम क्या है? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम लगाया है। ग्रेट ब्रिटेन के जॉन शेफर्ड को एटीएम का स्कार को से दिया गया। एटीएम का स्पायर कौन है? जॉन शेफर्ड। एटीएम का फुल फॉर्म, हाँ, एटीएम का फुल फॉर्म, ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो क्या है? ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड ठीक है। टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं बोलना है, ऑटोमेटिक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम अच्छा यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या था जी? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए खत्म हो गया। जी, थैंक यू।